नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामि। आज हम सुनने वाले हैं मोर परित्य के बारे में। बोधिसत्व ने पारमिताओं को पूर्ण करके समय मिलने पर मोर योनि में जन्म लिया था, जिससे सुरक्षित होकर बोधिसत्व वन में विचरण करते थे मोर बनकर। तो बहुत दिनों तक प्रयत्न करने पर भी जिन्हें शिकारी पकड़ नहीं सका, जो ब्रह्म मंत्र कहा गया है, तो उस परित्राण को भगवान बुद्ध ने दोहराया है। इस चक्षुमान सुनहरे रंग वाले धरती पर प्रकाश फैलाने वाले श्रेष्ठ राजा सूर्य का उदय हो रहा हो, और मैं इस पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले सवर्ण यानी वर्ण सूर्य को नमन करता हूँ। आज इसके द्वारा शिक्षित होकर दिन में विहार करूँगा। जो सब धर्मों के जानने वाले ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मण उस ज़माने में जो अरहंत होते थे, जो विकार से मुक्त होते थे, उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण यानी प्रज्ञावान। ब्राह्मण यानी किसी जाति या संप्रदाय को नहीं कहते थे। तो बहुत साल बाद हर एक शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो आज के वर्तमान में ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो संस्कार पार करता है। संस्कार और जो गतिविधियाँ होती है उसे जो करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के उस शासन में ब्राह्मण यानी जो अरहंत है, जो श्रद्धानुसारी है, उसे कहते थे। तो सब धर्मों को जानने वाले मैं अरहंत को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वे मेरा पालन करें। मैं बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, बोधि को नमन करता हूँ, विमुक्तों को नमन करता हूँ, विमुक्ति को नमन करता हूँ। इस परित्राण को करके वह सारे खाने पीने की चीज़ को खोजने में लगा जाता था। तो यह चक्षुमान सुनहरे रंग वाले धरती पर प्रकाश फैलाने वाले श्रेष्ठ राजा यानी सूर्य का अस्त हो रहा है। तो मैं इस धरती को प्रकाशित करने वाले सवर्ण वर्ण सूर्य को नमन करता हूँ। आज इसके द्वारा रक्षित होकर रात में मैं विहार करूं। जो सब धर्मों को जानने वाले ब्राह्मण यानी अरहंत है, उन्हें मेरा नमन है। वे मेरा पालन करें, वो मेरा रक्षण करें। मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध की बुद्धि को नमन करता हूँ, चित्त विमुक्त को नमन करता हूँ, और जो विमुक्ति को प्राप्त हो गए उनको भी नमन करता हो। इस परित्राण को कर कर ही वह मोर जंगल में निवास करता था। और जब जब वो बोधिसत्व बुद्ध को याद करता था, जो अरहंत हो गए उनको याद करता था, जो उगने वाला सूर्य है उनको याद कर कर उनको नमस्कार करता था और मनोमन
ऐसी भावना करता था कि बुद्ध मेरी रक्षा करे, जो भी इस धरती पर अरहंत है वो मेरी रक्षा करे। और ऐसी भावना कर कर वो जंगल में विचरण करता था। तो अरहंत अपने बल से उस मोर बोधिसत्व की रक्षा करते थे। जो बुद्ध है, बुद्ध की चेतना है, वो उस मोर बोधिसत्व की रक्षा करते थे। इसी प्रकार आप सभी लोग इस मोर परित्व को जानकर, समझकर, इस मोर परित्व को आपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसा मोर बोधिसत्व हमेशा हमेशा भगवान बुद्ध की वंदना करता था, भगवान बुद्ध के गुणों को याद करता था और भगवान बुद्ध की बुद्धि को नमस्कार करता था, वंदना करता था। इसी प्रकार हम लोग भी ये जीवन जीते हुए हमेशा हमेशा बुद्ध को याद करना चाहिए, उनकी बुद्धि को नमस्कार करना चाहिए। इस धरती पर जितने भी अरहंत हो गए हैं, उन सब अरहंतों की वंदना करनी चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुरक्षित होता है। जीवन को सुरक्षित करने के लिए भगवान बुद्ध ने कई सारे सूत्र बताए हैं। उस सूत्र को हम लोगों ने हमेशा याद करना चाहिए, उस सूत्र का पाठ करना चाहिए। तो आज के दिन इतना ही। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। सुखी।